हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सैम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, अपन बात करते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लेकर, जिसके अंदर पैरामेडिकल, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसको लेकर अपन कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं। और आप यूट्यूब चैनल पर जो कंटेंट है वो हमारा रेगुलर आप देख भी रहे हो। ठीक है, आज अपन डिस्कस करते हैं बेटा। पिछले लेक्चर में अपन ने देखिए क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली है। अपन ने डिस्प्लेसमेंट अपन ने डिस्कस कर लिया है। डिस्प्लेसमेंट के साथ में अपन ने वेलोसिटी डिस्कस कर ली है बेटा। वेलोसिटी के बाद में एक्सीलरेशन अपन ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये तीन चीज मेन होती है, अपन ने डिस्कस कर लिया है। एक्सीलरेशन के अंदर यदि अपन थोड़ी सी बात करें तो देखिए, एक्सीलरेशन के अंदर अपन ने बात करी थी जब ए किसका वर्क फंक्शन हो बेटा, टी का हो। ठीक है कि नहीं, जब ए किसका फंक्शन हो बेटा, टी का फंक्शन हो, तब अपन ने देखा था बेटा ए बराबर क्या आ गया था अपने पास में, देखिए dv अपॉन dt। ये अपन ने यहाँ तक डिस्कस किया था इसको। ठीक है कि नहीं, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके अलावा इसके जो डायरेक्शन होती है वो अपन ने डिस्कस किया था। एक्सीलरेशन के जो टाइप्स होते हैं वो अपन ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। एक्सीलरेशन अपने पास में कितने तरीके के आए थे बेटा, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेस पे यदि अपन बात करें तो जो एक्सीलरेशन आता है अपने पास में कितने तरीके का आता है बेटा, दो तरीके का। एक आता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और दूसरा आता है बेटा अपने पास में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ठीक है कि नहीं, ये दो तरीके के एक्सीलरेशन अपन ने देख लिए थे। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट यदि अपन डिस्कस करें बेटा, नेक्स्ट अपन डिस्कस करें तो देखिए, यदि एक्सीलरेशन हो वो किसका फंक्शन हो बेटा, डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस का फंक्शन हो। ठीक है कि नहीं, इफ एक्सीलरेशन फंक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, तो फिर अपन क्या करें। ठीक है, बड़े ध्यान से समझते जाइए। देखिए, वी नो दैट, हम जानते हैं बेटा, अपन क्या जानते हैं बेटा, ए बराबर dv अपॉन अपने पास में क्या आता है बेटा, dt। बोलो यस और नो, यस। ठीक है, अपने पास में a बराबर क्या आ जाएगा बेटा, dv अपॉन dt। ठीक है, अब यदि मैं क्या कर लेता हूं बेटा, इसको dx एंड dx, x मान रहा हूं मैं डिस्प्लेसमेंट को, यदि इसको मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो dx और dx से, तो अपने पास में देखिए a जो आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा। देखिए मैं क्या कर सकता हूं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं इसमें। क्या चेंज कर रहा हूं, देखिए बेटा dv के साथ में लिख रहा हूं बेटा dx। देखिए ये वाला इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूं, इन दोनों को आपस में मैंने चेंज कर दिया है। ठीक है, ये आ जाएगा dx अपॉन dt ये। बट हेयर dx अपॉन जो dt होता है बेटा वो क्या होता है, रेट इन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या होता है बेटा, वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखिए एक्सीलरेशन जो आ जाएगा वो क्या आएगा बेटा, v dv अपॉन dx। v dv अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, dx। ये अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा, एक्सीलरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये अपने पास में, एक्सीलरेशन। किसकी फॉर्म में, जब a किसका फंक्शन हो बेटा, a फंक्शन हो किसका, x का, तब अपने पास में जो एक्सीलरेशन आएगा बेटा वो क्या आएगा अपने पास में, ये आ जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई अपने पास में एक्सीलरेशन की। ठीक है, इनके कार्यों की यदि अपन बात करें, देखिए बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं बेटा एक्स टी कर्व। एक्स और टी कर्व की यदि अपन बात करें, एक्स और टी कर्व की यदि अपन बात करें, ठीक है कि नहीं, देखिए यहां पर मैं एक्स मान रहा हूं, यहां पर मैं टी मान रहा हूं। ठीक है कि नहीं, इनके बीच में यदि कर्व कैसा बने बेटा, स्ट्रेट लाइन कर्व बने। ठीक है कि नहीं, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। अब इसको किस में कन्वर्ट करूं बेटा, मैं वीटी कर्व में यदि इसको चेंज करूं तो बेटा इसका जो वीटी कर्व बनेगा वो कैसे बनेगा, ये वी आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा बेटा, टी। ये किसको दिखाएगा बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को बताएगा। ये किसको बताएगा बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट करो बेटा, ध्यान रखिएगा, किसको बताएगा, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को बताएगा। ठीक है, देखिए ए टी कर्व इससे कैसे बनेगा बेटा, ए और टी के बीच में जो कर्व बनेगा वो कैसे बनेगा बेटा, देखिए इसके लिए ए एंड टी कर्व, तो क्या बनेगा बेटा, ए बराबर अपने पास में क्या आएगा, 0, पॉइंट टी बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। ये तो बात करिए बेटा अपन ने किसकी, ये अपन ने बात करी बेटा एक्स टी कर्व की। ठीक है कि नहीं, एक्स टी कर्व यदि कैसा हो, स्ट्रेट लाइन हो, कैसा हो बेटा, ये अपने पास में
स्ट्रेट लाइन कर्व हो तब की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है नहीं। यदि एक्स टी कर्व कैसा हो बेटा, पैराबोला हो। यदि एक्स टी जो कर्व हो अपने पास में कैसा हो बेटा, पैराबोला। ध्यान से समझते जाइए बेटा, एक्स एन टी कैसा हो बेटा, पैराबोला। ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ठीक है नहीं। देखिए पैराबोला हो तो क्या करे बेटा, देखिए तो यदि इससे वीटी कर्व में यदि अपन कन्वर्ट करें, इसको किस में कन्वर्ट करें बेटा, वीटी कर्व में, ठीक है। तो वीटी कर्व कैसा बनेगा इसका, देखिए ये कैसा है बेटा, पैराबोला। ये कैसा है बेटा, पैराबोला। ये कैसे आएगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t, स्ट्रेट लाइन कर्व। कैसा बनेगा बेटा, ये स्ट्रेट लाइन कर्व। बात समझ में आई कि नहीं है। आगे देखिए बेटा, ये अब यदि a और t में कन्वर्ट करें इस कर्व को, a और t में कन्वर्ट करें बेटा अपन, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, देखिए बेटा u। आगे बेटा बात समझ में कैसे आएगा, देखिए इसके लिए कर्व u, ठीक है। a बराबर क्या आ जाएगा बेटा, कांस्टेंट, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्या बोलेंगे बेटा इसको, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और इसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं बेटा इसको अपन, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं इसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन, जिसके अंदर एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहता है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन, यूनिफॉर्म मोशन। तो कई बार क्वेश्चन के अंदर यदि दे दिया जाए आपको, क्या दे दिया जाए कि यूनिफॉर्म मोशन है, इसका मतलब उसका एक्सीलरेशन क्या है बेटा, कांस्टेंट है। उसका एक्सीलरेशन कैसा है बेटा, कांस्टेंट है। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए क्योंकि जब क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन करते टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाला, ठीक है कि नहीं। क्योंकि एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट रहता है उसी को लेकर क्या दी गई बेटा, मोशन ऑफ इक्वेशंस दी गई। क्या दी गई, मोशंस ऑफ इक्वेशन, गति की समीकरण दी गई। कितनी होती है बेटा गति की समीकरण, जनरली 3 होती है, लेकिन यहाँ पर अपन 5 डिस्कस करेंगे बेटा। 5 इक्वेशन ऑफ मोशन अपन डिस्कस करेंगे। कब, जब एक्सेलरेशन कैसा हो बेटा, कांस्टेंट हो तब, ठीक है। देखिए बेटा, तो नेक्स्ट अपने पास में जो हेडिंग आएगी वो क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, ये अपन डिस्कस करते हैं बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, वो याद रखनी है बेटा, इट इज वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है कि नहीं। देखिए इट इज वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इट इज वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ये ठीक है, किसके लिए वैलिड होती है, ओनली फॉर कांस्टेंट जो एक्सीलरेशन होता है उसी के लिए वैलिड होगी, अन्यथा वैलिड नहीं होगी। वेरिएबल एक्सीलरेशन के लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन काम में नहीं, ये वाली इक्वेशन काम में नहीं लोगे। हो तो सकती है, ठीक है कि नहीं, लेकिन आप ये वाली इक्वेशन काम में नहीं लोगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर यूज आने वाली जो अपने पास में क्वांटिटीज होती है वो कौन कौन सी आती है, देखिए बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करता हूँ, देखिए यू, ठीक है, ये बताएगा बेटा इनिशियल वेलोसिटी। किसको दिखाएगा बेटा, ये इनिशियल वेलोसिटी को दिखाएगा, ठीक है। वी फाइनल वेलोसिटी को दिखाएगा। किसको दिखाएगा बेटा, फाइनल। ए एक्सीलरेशन को दिखाएगा, और कौन सा एक्सीलरेशन आएगा बेटा, यूनिफॉर्म। कैसा आएगा, यूनिफॉर्म। आगे देखिए टी दिखाएगा बेटा टाइम को, टी दिखाएगा टाइम को। एन दिखाएगा बेटा पर्टिकुलर टाइम को, पर्टिकुलर टाइम को, या पर्टिकुलर सेकंड में आएगा बेटा, ये पर्टिकुलर सेकंड के लिए बताएगा ये, ठीक है कि नहीं। ये अपने पास में आएगा। आगे देखिए बेटा एस, एस अपने पास में आएगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या आप बोल सकते हो बेटा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये अपने पास में जो मेजर क्वांटिटीज है वो अपन काम में लेंगे। यू इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी, ए एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कौन सा लेना है बेटा, यूनिफॉर्म, तभी आपके यूनिफॉर्म वाली है वैलिड होगी, नहीं तो वैलिड नहीं होगी। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिए बेटा, ठीक है नहीं। आगे देखिए एस बराबर डिस्टेंस, और ये क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपन इनको बोल सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो वर्ड है ये जरूर ध्यान रखिए बेटा, कांस्टेंट
एक्सेलरेशन के लिए ही आप केवल इक्वेशन ऑफ मोशंस काम में लोगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आ जाएगी बेटा इक्वेशन ऑफ मोशंस पर अपन डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट की यदि अपन बात करें, तो फर्स्ट आती है बेटा अपने पास में v बराबर u प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन अपने पास में ये आती है। सेकेंड इक्वेशन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आती है बेटा। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। थर्ड इक्वेशन की यदि अपन बात करें बेटा, तो थर्ड इक्वेशन क्या आती है बेटा, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर 2as। ये जो तो मेजर इक्वेशन आ गई अपने पास में, ये तो क्या आ गई बेटा, मेजर इक्वेशन आ गई अपने पास में। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। पूछी जाए मोशन ऑफ इक्वेशन कितनी होती है, इक्वेशन ऑफ मोशंस कितनी होती है, तो कितनी होती है बेटा, 3 होती है मेजरली। ठीक है, इसके अलावा एक्स्ट्रा है nth टाइम। n टाइम के लिए यदि अपन बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन जो आती है वो क्या आती है, एस एन बराबर यू एन 1/2 हाफ ए एन 2n माइनस 1। n टाइम के लिए आती है बेटा। और यदि एवरेज के लिए यदि अपन बात करें, ठीक है कि नहीं, तो देखिए s बराबर अपने पास में आती है v प्लस यू बाई 2 मल्टीप्लाई टी। ये अपने पास में आती है v प्लस यू बाई 2 मल्टीप्लाई टी। ठीक है कि नहीं, ये वाली इक्वेशन आती है डिस्टेंस के लिए, क्योंकि डिस्टेंस जो आती है वो क्या होती है बेटा, वेलोसिटी इनटू टाइम। या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, देखिए जनरल अपने को पता होता है कि जो स्पीड होती है वो क्या होती है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या आएगा बेटा, स्पीड इनटू टाइम। क्या आएगा बेटा, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी मान ली मैंने और यहाँ पर क्या मान लिया, टाइम। तो ये जितने 5 इक्वेशंस जो अपन काम में ले रहे हैं बेटा, ये 5 इक्वेशंस जो अपन काम में ले रहे हैं, ठीक है, 5 इक्वेशंस अपन यहाँ पर काम में ले रहे हैं। तो इससे हर तरीके के जो क्वेश्चंस है वो आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है कि नहीं, इन इक्वेशंस को यूज लेते हुए आप क्या कर सकते हो बेटा, हर इक्वेशंस आप क्या कर सकते हो बेटा, सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब यदि बेटा इसको एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में यदि इन इक्वेशंस को अपन लिखना चाहिए, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग लगेगी बेटा, ये एक्स एक्सिस के लिए अलग लगेगी और वाई एक्सिस के लिए अलग लगेगी अपने पास में, और जेड के लिए लगाना चाहोगे तो जेड के लिए अलग इक्वेशंस अपने पास में लगेगी। ठीक है कि नहीं, देखिए तो एक्स और वाई एक्सिस के लिए अपन इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं। ठीक है कि नहीं, तो इन एक्स एक्सिस की यदि अपन बात करें, तो इन एक्स एक्सिस की यदि अपन बात करें तो देखिए क्या आएगी, फर्स्ट इक्वेशन वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स टी। ठीक है, सेकेंड देखिए बेटा एस एक्स बराबर क्या आएगा बेटा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये अपन बात कर रहे हैं बेटा किसके लिए, एक्स एक्सिस के लिए। थर्ड इक्वेशन अपने पास में क्या आएगी बेटा, देखिए वी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर बराबर 2ax एस एक्स। ये जो x है वो किसको बता रही है बेटा, x डायरेक्शन को दिखा रही है, x एक्सिस को दिखा रही है। ठीक है, ऐसे ही अपन किस में बात करें बेटा, y एक्सिस में बात करेंगे। इन y एक्सिस, इन y एक्सिस, तो y एक्सिस में देखिए अपने पास में 2 तरीके की मोशंस इक्वेशंस बनेगी। ठीक है कि नहीं, देखिए ये, ठीक है, कब, अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब हो गया एक ह्यूमन बीइंग खड़ा है यहाँ पर, ये पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंके तब। ठीक है, और दूसरा आएगा बेटा अपने पास में डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, तो डाउनवर्ड में क्या होगा, कोई पर्सन यहाँ टावर पे खड़ा है, देखिए यहाँ टावर पे खड़ा है कोई पर्सन, देखिए यहाँ पर ये, तो यहाँ पर 2 केस बनेंगे बेटा, एक तो थ्रो बनेगा, एक फ्री फॉलिंग बनेगा। ठीक है कि नहीं, फर्स्ट केस तो यहाँ पर बनेगा थ्रो, जब फेंका जाए। ठीक है कि नहीं, और सेकंड फ्री फॉलिंग। तो इनकी जो इक्वेशंस बनती है बेटा वो क्या बनती है, अलग अलग बनती है।
इनके लिए अलग बनेगी, थ्रो के लिए अलग इक्वेशन बनेगी और फॉलिंग के लिए अलग बनेगी, ठीक है। इनमें कॉमन जो रहने वाला है वो मैं बता देता हूँ। देखिए बेटा, यहाँ पर ए वाई जो अपने पास में रहेगा वो किसके बराबर रहेगा बेटा, जी के बराबर रहेगा। कब? डाउनवर्ड के टाइम में। किसके टाइम पे बेटा? सॉरी, अपवर्ड के टाइम पे माइनस रहेगा। अपवर्ड यदि किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो देखिए अपने पास में जो ए वाई रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा, माइनस जी, क्योंकि जी हमेशा कैसा होता है बेटा, डाउनवर्ड होता है। जी हमेशा कैसा होता है बेटा, डाउनवर्ड रहता है। यहाँ यदि अपन बात करें थ्रो और फ्री फॉलिंग की, तो दोनों के लिए जो ए वाई रहेगा, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन है, नीचे की तरफ डायरेक्शन है, नीचे की तरफ डायरेक्शन अपने पास में यहाँ पर है। ये देखिए नीचे की तरफ अपने पास में डायरेक्शन है, तो आपको पता है ए वाई भी कैसा आएगा बेटा, जी। तो डाउनवर्ड के टाइम पर अपने को ए वाई की जो वैल्यू लेनी है बेटा वो कैसे लेनी है, प्लस में लेनी है। और अपवर्ड की यदि अपन बात करें तो ए वाई की जो वैल्यू लेनी है वो कैसे लेनी है बेटा, माइनस के अंदर लेनी है, ठीक है। तो इनकी इक्वेशंस लिखते हैं। देखिए बेटा अपन नेक्स्ट पेज पे समझा देता हूं मैं। देखिए अपवर्ड, अपवर्ड, ठीक है कि नहीं। देखिए कोई ह्यूमन बीइंग है, वो यहाँ खड़ा है, ठीक है कि नहीं, पार्टिकल को u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंक रहा है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी बेटा, देखिए वी वाई बराबर बनेगा यू वाई। ए वाई की जगह क्या रखोगे बेटा, ए वाई हमेशा क्या लेना है बेटा, यहाँ पर माइनस जी लेना है, क्योंकि ऊपर की तरफ है डायरेक्शन, जबकि जी नीचे की तरफ है, माइनस जी टी, ठीक है। ये एक बार के लिए तो लिख देता हूँ बेटा मैं ए वाई, नहीं तो समझ में बैठेगा नहीं। देखिए मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट इक्वेशन बेटा वाई डायरेक्शन में वी वाई यू वाई प्लस ए वाई टी, लेकिन ए वाई की जगह तो मेरे को माइनस जी रखना पड़ेगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, वी वाई यू वाई माइनस जी टी। सेकेंड क्या बनेगा बेटा, एस वाई बराबर यू वाई टी हाफ ए बाई टू टी स्क्वायर। तो क्या आएगा देखिए बेटा, एस वाई बराबर, इसको एच भी मान सकते हो बेटा आप, एच साइड तक जाएगी ना ये बॉल, मान लो एच साइड तक गई तो आप इसको एच भी मान सकते हो। तो क्या आ जाएगा बेटा, यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा, पी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, टू ए वाई एस वाई। तो यहाँ पर वी वाई तो वी वाई रहेगा, माइनस यू वाई रहेगा, और बराबर टू माइनस जी और एच, ये अपने पास में रहेगी बेटा। तो तीनों इक्वेशन आ गई अपने पास में वाई एक्सिस के अंदर। बोलो बात समझ में आएगी। ये कब बात करिए बेटा अपन ने, अपवर्ड डायरेक्शन के टाइम पे। किस टाइम बात करिए बेटा, ये अपवर्ड के टाइम पे अपन ने बात करी है, ठीक है कि नहीं। देखिए इसके अलावा यदि अपन बात करें डाउनवर्ड के अंदर, डाउनवर्ड के अंदर थ्रो की यदि अपन बात करें, ठीक है कि नहीं, तो इसका मतलब यू वाई बराबर क्या मान लूँ बेटा, मैं यू वाई मान लेता हूँ, ठीक है कि नहीं। तो क्या आएगा देखिए बेटा, ये अपने पास में टावर है, टावर पे एक पर्सन खड़ा है, ठीक है कि नहीं, यू ये बॉल को फेंक रहा है नीचे की तरफ यू वाई वेलोसिटी से। तो फर्स्ट इक्वेशन जो बनेगी बेटा क्या, देखिए इसमें ए वाई कैसे लेना है बेटा, आपको प्लस जी लेना है, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा, वी वाई बराबर यू वाई प्लस जी टी, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन एस वाई, इसको एच भी मान सकते हो बेटा आप, यदि इसकी हाइट कितनी हो बेटा, एच हो, ठीक है। तो क्या मानोगे बेटा, यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि प्लस लेना है जी। थर्ड में क्या आ जाएगा बेटा, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर बराबर ए जी की जगह ये जी रख दो, और साथ में क्या रख दो, एस वाई की जगह एच। ये किसके लिए है बेटा अपने पास में, डाउनवर्ड के लिए। किसके लिए है बेटा, ये अपने पास में डाउनवर्ड के लिए, ठीक है। अब डाउनवर्ड में थ्रो, अब यदि फ्री फॉलिंग की यदि अपन बात करें तो किसकी बात करें बेटा, फ्री फॉलिंग की यदि अपन बात करें तो देखिए फ्री फॉलिंग के लिए, फ्री फॉलिंग के लिए क्या आ जाएगा, देखिए ठीक है ना, ड्रॉप। क्या किया जाए बेटा, ड्रॉप किया जाए। तो यू आई कितना आ जाएगा बेटा, जीरो, इनिशियल जो वेलोसिटी ड्रॉप, ठीक है कि नहीं। ड्रॉप मतलब यू आई क्या आ गया बेटा, जीरो। तो देखिए क्या आ जाएगा अपने पास में ड्रॉप,
तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए क्या आएगी, और ए वाई क्या लेना है बेटा, जी लेना है, तो क्या आएगा देखिए फर्स्ट इक्वेशन की यदि अपन बात करते हैं वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी, यू वाई क्या है बेटा 0, ए वाई क्या है बेटा प्लस जी, तो वी वाई क्या आ जाएगा बेटा जी टी के बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा जी टी के बराबर। ठीक है, सेकंड इक्वेशन देखिए बेटा एस वाई, जिसको आप एच भी मान सकते हो, यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी का स्क्वायर। देखिए यू वाई क्या लोगे बेटा 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्री फॉलिंग है, ठीक है कि नहीं। ये देखिए ए वाई क्या लोगे बेटा प्लस जी, तो क्या आ जाएगा एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। फ्री फॉलिंग में यही इक्वेशन आपको काम में लेनी है। ये आगे बेटा अपने पास में सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन की यदि अपन बात करें तो देखिए क्या आएगा बेटा वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर बराबर 2ay sy। ये तो क्या आ जाएगा बेटा 0, तो वी वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा अपने पास में 2gh। ये कौन सी इक्वेशन आ जाएगी बेटा अपने पास में, थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है कि नहीं है। तो अपन क्या कर सकते हैं बेटा, ऐसे इनकी जो इक्वेशंस है वो बना सकते हैं अपन किसकी, मोशन की इक्वेशंस अपन ये से काम में ले सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम अपन ये अपने पास में 3 तरीके की इक्वेशन आ गई, एक एक्स एक्सिस में, 2 वाई एक्सिस में। ये एक्स एक्सिस में अपवर्ड डायरेक्शन में जब फेंका जाए, ठीक है सॉरी एक्स एक्सिस में जब हॉरिजॉन्टल फेंका जाए, और वाई एक्सिस में जब अपवर्ड और डाउनवर्ड। डाउनवर्ड में फिर 2 कंडीशन है, ये एक थ्रो और दूसरा फ्री फॉलिंग। ठीक है, तो ये लेक्चर आप आराम से देख लीजिए। इसके अंदर आपको यदि कोई इक्वेशन समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हो। बाकी इसके कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बता देता हूँ, यदि आपको बहुत अच्छी क्वेश्चन की यदि प्रैक्टिस आपको करनी है तो हमारा PCW+ ऐप आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। उसके अंदर हमने एक टेस्ट सीरीज चालू कर रखी है 1 जून से। एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देखते हुए हमने टेस्ट सीरीज एक चालू कर रखी है, जिसके अंदर हमने 15 और 5 टेस्ट दिए, कुल मिला के 20 टेस्ट है, जिसके अंदर ये माइनर टेस्ट है जो कि आपके चैप्टर वाइज है, और 5 टेस्ट जो है मेजर टेस्ट है जो कि फुल सिलेबस पे बेस पे है। जल्दी जो बच्चे हमारी ये टेस्ट सीरीज़ ले रहे हैं उनके लिए हम लाइव सेशन अरेंज करने वाले हैं। जल्दी हम जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज़ हमारी ले रखी है उनके लिए लाइव सेशन हम अरेंज करने वाले हैं। तो लाइव सेशन के अंदर जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके अलावा इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अपन PCW+ ऐप पर डिस्कस करने वाले हैं बेटा। तो आपको जल्दी अपन लाइव के अंदर मिलने वाले हैं। जो बच्चे ले रखे हैं वो पूरे पेपर सॉल्व करके रखे, और जिन बच्चों ने नहीं लिए अभी तक वो ले ले बेटा, क्योंकि यहाँ पर अपन बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन कुछ क्वेश्चनों के साथ में मिलेंगे, जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस के क्वेश्चन है उनके साथ में मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में। ठीक है, आप कंटिन्यूस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।